अजीज सामीन यूना आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आज बात करें उर्दू में इमरानी तनकीद पर कि उर्दू में इमरानी तनकीद का आगाज़ बाकायदा तौर पर कहाँ से हुआ और किसने किया था। हम मजमूई तौर पर अपने मुख्तलिफ मौज़ूआत में तनकीद का जिक्र कर रहे हैं। इससे कबल हम मुख्तलिफ तनकीदों का जैसे नफ्सियाती तनकीद है, इसके अलावा बहुत सी तनकीद की इकसाम पर बात कर चुके हैं। लेकिन आज बात करेंगे जो उर्दू का जो मैदान है उसमें बाकायदा तौर पर जो तनकीद का आगाज़ वो किसने किया और वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने वो नज़रिया पेश करके उर्दू में बाकायदा तनकीद का रवायत कायम की है। यानी हमारा जो आज का मौजू वो उर्दू में इमरानी तनकीद के हवाले से, यानी बाकायदा तौर पर जो तनकीद है वो इस लिहाज से ही है क्योंकि जो तनकीद होती है वो मुआशरे में पैदा होने वाली तब्दीलियाँ, जो उनमें रूनमा होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उसके हवाले से वो तनकीद का जो मैदान है वो जन्म लेता है। हम बात करेंगे उर्दू में इमरानी तनकीद के हवाले से और देखेंगे कि इसमें क्या और कौन सी शख्सियत किस एतबार से तनकीद का बाकायदा अपना मैदान वो रूनमा करती हैं। अगर हम बात करके मौलाना अल्ताफ हुसैन हादी की तो बाकायदा तौर पर हमें ये शख्सियत इस एतबार से मिलती है, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हादी का जिक्र हमें बाकायदा मिलता है। वो क्या थे, वो बैक वक्त शायर भी थे, वो बैक वक्त अदीब भी थे, सवाने निगार भी थे और नकाद भी थे। अगर हम बात करें कलीमुद्दीन अहमद के बकौल, यानी कलीमुद्दीन अहमद बहुत बड़ा नकाद उर्दू अदब में, उनके बकौल बाकायदा तौर पर उर्दू अदब में जो तनकीद निगार है ना वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हादी ही हैं। अब इनकी जो तसानीफ है जो तनकीद के एतबार से है उनमें एक यादगार गालिब है, हयात सादी और मुकदमा शेर व शायरी है। जो तनकीद के मैदान में बाकायदा तौर पर जिसने एक इनकलाब बर्पा किया वो मुकदमा शेर व शायरी ही है। यानी इस किताब ने क्या किया, एक इनकलाब बर्पा किया उर्दू अदब में कि जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हादी की जो किताब थी इसके अलावा दीगर भी यादगार गालिब और हयात सादी भी मौजूद हैं, लेकिन जो इनकलाब उर्दू अदब में तनकीद के मैदान में इस किताब ने बर्पा किया वो कोई और किताब नहीं कर सकी। अब मुकदमा शेर शायरी के दो बड़े हिस्से हैं, उनमें पहले हिस्से में क्या है, ये उसका जो पहला हिस्सा है इसमें शेर की तारीफ, यानी उन्होंने इसमें बताया है बाकायदा तौर पर शेर किस तरह लिखा जाता है, उसकी शेर की बाकायदा डेफिनेशन लिखी है, फिर शेर की उसने तारीफ भी की है, सॉरी तासीर के साथ साथ उन्होंने उसकी इफादियत भी बयान की है। अफादियत यानी अहमियत, ये सारी की सारी चीजें वो इस किताब के पहले हिस्से में। फिर जो अल्फाज होते हैं, अल्फाज के जो मानी और फिर उनकी जो तशरीह है, इस हवाले से तमाम का तमाम जो अनासर है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर पेश किए हैं, जो उर्दू के फिर इस एतबार से कहा जाता है। फिर उन्होंने बयान किया है कि उर्दू शायरी के बुनियादी असूल, ये उनकी किताब के पहले हिस्से में मौजूद है, मुकदमा शेर व शायरी है। और बाकायदा तौर पर उर्दू अदब में जो तनकीद का जो तासुर है, तनकीद का जो एक इमेज है ना वो बाकायदा तौर पर इस किताब से रूनुमा होता है। और उसके पहले शेर में जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हादी की शख्सियत है उन्होंने जदीद शायरी के हवाले से शेर की तारीफ लिखी है, शेर की जो तासीर और अहमियत और अफादियत है, फिर अल्फाज के मानी और उसके तशरीह करने का जो तरीक़ाकार है, और फिर इसके साथ साथ उर्दू शायरी के जो बुनियादी असूल है कि किन असूलों के तहत शायरी लिखी जाती है, शेर का वजन में होना, शेर की छोटी बहर बड़ी बहर का, इस एतबार से वो तमाम की तमाम खसूसियात क्या है वो इस किताब में रूनुमा होती है। और बाकायदा तौर पर इस एतबार से क्या है उर्दू तनकीद में इसको एक सुनहरे हरूफ में भी लिया जाता है। अब अगर बात करें के दूसरे हिस्से के हवाले से, दूसरे हिस्से में जो हमें मिलती है वो उर्दू की जो असनाफ है, यानी उर्दू शायरी की जो असनाफ है, यानी उनमें कसीदा है, उनमें मरसिया है, उनमें दीगर भी जो चीजें मौजूद है, यानी उनमें गजल है, मसनवी है,
इस एतबार से क्या किया है, उनकी इस्लाह की है। इससे कबल भी मरसिया लिखा गया, कसीदा लिखे गए हैं, गजल और मसनवी भी लिखे गए हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे इनकी जो क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक इस्लाह की है। यानी इनका वो, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे देखा कि शेर लिखने की तारीफ, शेर की तासीर, अफादियत, अहमियत और अल्फाज मानी के अतबार से उन्होंने इसमें जो मौजूद ये इस्तेमाल होने वाले असूल व ज़वाबित हैं उनकी बाकायदा तौर पे एक इस्लाह की है, उनकी खसूसियात बयान की है, उनकी तारीफ और तौसीफ की है, और ये बाकायदा बयान किया है इसको किन असूलों के तहत लिखा जाता है, जो तमाम का तमाम क्या उर्दू तनकीद के हवाले से एक मिसाल पेश की जाती है। फिर इसके बाद उनका जो बयान करना था, उन्होंने बयान किया शायरी के मुतल्लिक जो ख्यालात होते हैं, अक्सर हर नकात का, हर शायर का अपना एक ख्याल होता है। अब शायरी के जो ख्यालात है ना, यानी शेर जो शायरी के एतबार से होते हैं, उनको आम तौर पे क्या होता है, हर बंदे का अपना एक जाविया, अपना एक तरीकाकार होता है। अब शायरी के मुतल्लिक जो ख्यालात होते हैं, उस एतबार से अल्ताफ शाह निहाली का जो नजरिया वो सबसे पहला है कि शेर जो है ना वो सादा होना चाहिए। यानी जितना सादा होगा उतनी अच्छी बात होगी, अच्छी बात के साथ वो बात आसानी से अगले तक पहुंच भी सकती है। ये अल्ताफ शाह निहाली का नजरिया बाकायदा एक अपनी पहचान बनाता है। फिर क्या, उसके अंदर क्या, वो असलियत होना जरूरी है। यानी शेर के अंदर जो बयान करदा बात है, जो अल्फाज का चुनाव है, वो क्या, वो असलियत का रूप धारे हुए नजर आते हो। फिर तीसरा और बुनियादी है, आखिरी जो है उसमें जोश होना जरूरी है। यानी जोश और वलवला, ये तमाम क्या, ये तीन अनासर शायरी के एतबार से अल्ताफ शाह निहाली का कहना है कि शेर के अंदर इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। इसके अंदर क्या होता है, सादगी के एतबार से, असलियत के एतबार से और जोश के एतबार, जो कलाम या फनपारा पेश किया जाता है, जो फनपारा तख्लीक किया जाता है, वो अपना एक अच्छा मोतबर, ये सनाए लफ्जी के एतबार से और सनाए मानवी के एतबार से अपना एक खास मुकाम मरतबा क्या वो पहचान करवाता है। और इस एतबार से अल्ताफ शाह निहाली का ये नजरिया एक इंतहाई अहम संगे मेल भी है और जदीद उर्दू शायरी के एतबार से ये एक अहम उनसर और अहम नुक्ता भी समझा जाता है। फिर अल्ताफ शाह निहाली का एक वो कहना कि जो शायरी होती है ना, शायरी ये सोसाइटी के ताबिया, यानी सोसाइटी कहते हैं मुआशरा को, यानी मुआशरा के ताबिया होना जरूरी है, ताबिया है। क्योंकि जो होता है, शायर होता है, शायर का जो बयान करना होता है, शायर अपने इर्द गिर्द माहौल को देखता है, वो अपने ख्यालात की सूरत में अपने अल्फाज को ताना बन लगाकर वो बनाता है और अपने मुआशरे को शायराना अंदाज में वो पेश करता है। इस एतबार से वो कहते हैं कि जो शायरी हमेशा सोसाइटी के मुआशरे के ताबिया होती है, जो इस एतबार से अपनी एक असलियत, अपनी एक जोश और अपने एक सादा होने का सबूत भी फराहम करती है। अगर इस एतबार से देखें तो अल्ताफ शाह निहाली का ये कारनामा उर्दू अदब में तनकीद के हवाले से एक अहम किरदार अदा भी करता है और आने वाली नस्लों को एक मजीद राह भी फराहम करता है, जो तनकीद के मैदान में मजीद तरक्की से तरक्की होने का सबब भी बनता है। यानी अल्ताफ शाह निहाली ने बैक वक्त शायर होने का भी, बैक वक्त अदीब, सवाहने निगार और नकाद होने का दर्जा भी हासिल किया है और ये सर सैयद अहमद खां की तहरीक से भी मुंसलिक थे, जो जदीद शायरी के एतबार के अवलीन मुमारों में भी इसके शुमार होने का एक बेहतरीन सबूत भी फराहम करती है। आज इस एतबार से हमने जाने हम कि उर्दू अदब में बाकायदा इमरानी तनकीद के हवाले से अल्ताफ शाह निहाली भी है और उर्दू अदब में बाकायदा तनकीद का आगाज करने वाले भी अल्ताफ शाह निहाली हैं और जदीद शायरी के जो अव्वलीन उस्ताद होने के नाते भी अल्ताफ शाह निहाली है। और इनकी जो किताब तनकीद के हवाले से मुकदमा शेर व शायरी है, उसमें भी हमने देखा कि किस एतबार से उन्होंने अपना ये कारनामा सर अंजाम दिया और उर्दू अदब को मजीद परवान चढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा किया है। अजीज सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।